Hello everyone. A very good morning to all of you. In our last session of class 10th math exercise 1.4, we have already discussed the decimal expansions concept and I will show you how we can express any rational number in the form of decimal expansions and tell about the nature. Which one is non-terminating, terminating, recurring or repeating. Now, in this episode, we are going to discuss about the another questions which is in the form of exercise 1.4 question number 2. Question number 2 is clearly said that write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले जो सॉल्व किया है उसमें हमें बस ये बताना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सभी रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशंस के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका बेस होता है 2 का पावर m, 5 का पावर n के फैक्टर्स के रूप में होते हो, तो हम उसको आसानी से टर्मिनेटिंग नंबर दिखा सकते हैं। तो आप उस सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा पहले क्वेश्चन की मदद से और बस उसका कंडीशन से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है और कौन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। नीचे कुछ रियल नंबर दिए गए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशंस के रूप में हमारे पास प्रॉब्लम है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, और हमें ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं। इफ़ दे आर रेशनल, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल होगा तो वो फॉर्म P अपॉन Q का होगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, और हमें यहाँ पर Q के प्राइम फैक्टर के रूप में भी बताना है। यानी कि सबसे पहले हमारे सामने कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हमें इसको बताना है कि कौन कौन से इसमें रेशनल नंबर हैं या नहीं है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यदि डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं वे रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो गया है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में दे रहा है कि डॉट डॉट है, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ है और ऊपर बार नहीं लगा, इसका मतलब ये रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, ऊपर बार लगा है यानी कि मतलब इसका रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन ये डॉट डॉट है यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि एक तरह से रिपीटिंग है। इसी तीनों के नेचर के बारे में हमें इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 4.3.123456789। इसको हमें बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं, इसी दोनों कंडीशंस को बताना है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जिसका बेस 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में एक्सप्रेस हो, यानी कि वो 10 का मल्टीप्ला फैक्टर हो, तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर है तो उसका नेचर भी बता देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हमें इस डेसिमल नंबर को ये देखना होगा कि ये किस तरह का डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के सर्टेन प्लेस के बाद ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है, यानी कि हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। स्टेप 1 में हम ये लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर है। और जब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, आसानी से हमने देख लिया कि टर्मिनेटिंग नंबर है, तो जब टर्मिनेटिंग नंबर है तो हम इसको आसानी से 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसको कन्वर्ट कर देंगे और ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये भी नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जब 4 3.123456789 डेसिमल को हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये 10 के पावर 9 के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है, यानी कि 43123456789 और 10 का मल्टीपल के रूप में है तो इसका हम 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9 ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हमने ऐसा लिख दिया तो ये क्या दिखा रहा है, P अपॉन Q के रूप में है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये नंबर दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो 43123456789 एक रेशनल नंबर भी है। बस इतना सा ही काम करना है हमें बाकी के और सवालों में, क्योंकि हमें यहाँ पर बस Q का फैक्टर्स बताना है, और जिसका Q का फैक्टर 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में रिप्रेजेंट हो जाए, तो वो नंबर किस तरह का नंबर होगा, रेशनल नंबर का। आई होप नाउ यू कैन क्लियर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।